हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम आपसे बात करेंगे क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.3 1 से 8 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो भाई आज जो हम आपसे क्लियर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से, और हो सकता है आज हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तो लेट हम डायरेक्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन नोट नहीं है, डायरेक्ट हमने लिखा है लेट y इक्वल टू 10x³ लिखा हुआ है। तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dy ओवर dx के अकॉर्डिंग, d ओवर dx 10x³, ठीक है ना, 10x³। तो 10x का जो होता है वो हमारे क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x ये जो भी है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब होता क्या है देखिए समझिएगा, 10x होता है तो 10x का तो होता है sec स्क्वायर x जब x हो तब की कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x³ है, तो इसलिए इसका डिफरेंशियल कैसा होगा, अगेन होगा x³ का, ठीक है। तो x³ का आपने अगेन किया डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल अगेन करने के बाद फिर आप देखते हैं कि x³ इसका तो एज इट इज रहा, x³ क्या हो गया 3x², क्योंकि n x की पावर n-1 रूल होता है, जो पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। यहाँ बताते चलेंगे, लिखेंगे नहीं हर चीज़, क्योंकि पिछली वीडियो में हर चीज़ लिख के समझाई थी आप लोगों के लिए। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² और x sec x², ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर हम आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि लेट हमने करेंगे कि हमारे पास जो है सेक साइन जो है वो रूट एक्स की वैल्यू है, तो डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है ना। साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब एक्स की रूट एक्स है तो रूट एक्स से करेंगे, रूट का हमने डायरेक्ट आपको रूल बता रखा था, तो कॉस का एज इट इज आ गया 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 और 1/2 कैलकुलेट करोगे तो माइनस 1/2 में से -1 होगा, तो वो कैसे हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर, वो अपॉन में ले आ जाते हैं फिर उसको, ठीक है ना, -1/2 को। तो ये कैलकुलेट आप पीछे कर चुके हैं, चलिए समझिए डायरेक्ट। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल एकदम क्लियर पूछ सकते हैं। याद रहे कि क्वेश्चन का जो मेथड है वो हमारा इजीएस्ट होगा, इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही मेथड आपको आना चाहिए, और भी मेथड आप आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में सिर्फ एक ही समझाना उचित रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 11 क्वेश्चन में लेट y इक्वल टू साइन x log 1/x मॉड में, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन ये समथिंग जो भी है वैल्यू इसकी, अब ये साइन x है ये पूरा, तो x इसका तो साइन x का तो कॉस x है, लेकिन x की जगह जो है वो उसका दोबारा होगा डी ओवर डी एक्स x इंटू लॉग x, इसका दोबारा होगा। अब इसमें यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो कंडीशन हमारी कौन सी बन गई, फर्स्ट सेकंड की कंडीशन बन गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटू फॉर्म आ गई। क्या कैसी फॉर्म आ गई, इनटू फॉर्म। अब इनटू फॉर्म में क्या हो गया, देखो इसको एज इट इज लिखो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, ठीक है ना, और प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये एज इट इज आ गया, एक्स का एक्स हो गया, लॉग एक्स इसका 1/x का, जब 1/x करेंगे जो अपॉन में पहले से तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा एक्स, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 1/x था। अब ये 1/x का जब दोबारा करेंगे तो आप माइनस एक्स का x² हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आएगी। अरे ये x 1/x जो है इसको ये लिख सकते हो ना आप, x की पावर -1, और जब ये करोगे तो -1 की पावर x -1 इंटू -1, तो -1 की पावर x -2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो यही तो लिखी हुई है आपके पास, ठीक है ना। चलिए तो फिर इसके बाद ये तो हुआ आपकी कंडीशन, पहली वाली कंडीशन सॉल्व। फिर दूसरा x एज जो हमारा x था इसका हो गया log x log 1/x, तो एज इट इज हो गया। अब डी ओवर डी एक्स का होता है 1, तो हमें 1 जो है हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और माइनस इसको अपॉन में लेके जाओ, माइनस की पावर है तो माइनस x² अपॉन एक्स, ये 1 टाइम्स गया, log 1/x हो गया, तो -1 प्लस log 1/x, और ये हमारी कंडीशन एज इट इज आ ही रही थी ऊपर से, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो आगे देखेंगे आप लोग के जो कॉस्ट कंडीशन थी वो हमारी एज इट इज चल रही थी ऊपर से, अब ये ऐसी ये वाली कंडीशन ऐसी थी। अभी हमें पता है log m/n की रूल चल रहा है, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, तो ये एज इट इज, ठीक है ना, इतना पार्टीशन -1 प्लस log m की जगह 1 है, माइनस log n की जगह x है, तो ये हमारा रूल लगा दिया हमने यहाँ पे। अब हमको जैसे पता है कि ये तो एज इट इज चलेगा, -1 log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये log x होता है, तो ठीक है ना। तो -1 माइनस log x बचा हमारे पास, तो ये कैसा बना, इतना पार्टीशन, और इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये पार्टीशन बचा। क्या तो इतना ही खत्म कर दीजिए, या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको क्या माइनस को आगे लिख दीजिए, माइनस कॉस ब्रैकेट में x log 1/x मॉड में और इंटू 1 माइनस log x। तो वो तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो है वो आप डिजिट को आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन।
तो अगले क्वेश्चन में जो हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि भाई 12 क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये है कि y की कंडीशन हमें दे रखी है cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। इसका प्रूव करना है हमें कि -2 sin 2x आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर दो, या फिर इसका देखो मेथड बता रहा हूँ दूसरा भी साथ के साथ कि इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में तोड़ दोगे फिर उसको दोबारा कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपको कि क्वेश्चन को लेंदी ना बना के, जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जीएस फॉर्म में तो ऐसे ही फॉर्म करिए, सॉल्व करिए, जब लंबा चौड़ा नहीं बना। डी/dx कर दिया सॉल्व, ठीक है ना। डी/dx cos की पावर 4x माइनस डी/dx साइन की पावर 4x, दोनों को अलग अलग कर दिया। cos x को, अच्छा पावर 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं होल पावर के रूप में, ठीक है ना, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो इसको क्या करोगे, जब x की पावर 4 है तो मतलब 4x की पावर -1 तो 3 रह गया, तो 4 cos की पावर 3 डी/dx, इसका x की जगह cos था, इसका दोबारा करेंगे। सेम कंडीशन 4 sin x की पावर 3 डी/dx sin x, ठीक, बात समझ में आई ना। अरे x की जगह जो है वो cos x है, पावर आगे आती है -1 होती है n x की पावर n-1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। फिर आगे चलते हैं, फिर हम इसके बाद, तो आप जो इसके बाद देखेंगे भाई, चलिए, तो ये 4 cos x की क्यूब डी/dx cos x था ये पीछे, और 4 sin x का होल क्यूब था डी/dx sin x का। इसका क्या है 4, इसको अंदर लिया, ये cos क्यूब x, और cos x का माइनस sin x होता है, माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, इंटू sin x का क्या होता है cos x होता है, ठीक है भाई। यहाँ माइनस लगा हुआ, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में 4 है, cos है और sin है, और माइनस भी ले लो, ये कॉमन ले लिया। तो पहले वाले में क्या बचा cos स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में क्या बचा sin स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है भाई तुम्हारे पास, तो ये बचा आगे वाला पार्टीशन, ठीक है। अब आगे वाले पार्टीशन है, मैं इसको क्या कर दूं, 4 को कर दूं 2 × 2 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो 2 sin x इंटू cos x, ये किसका फॉर्म में होता है sin 2x का, और -2 एज इट इज। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। पहले भी खत्म कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं आपके आंसर शीट में जो आंसर हो वहीं आप खत्म कर दें। हमने पूरा कैलकुलेशन करके दिया है आपके लिए कि आपको जो है पेपर में, और कोशिश किया करेंगे पेपर में आप पूरा ही कैलकुलेशन करें, ठीक है ना, जहाँ तक हो सकता है, संभव है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन y इक्वल टू रूट में वैल्यू दे रखी, तो डी/dx, ठीक है, रूट में है तो इस रूट का क्या होता है, रूल था ना भाई, रूट x जो होता है वो किसका होता है 1/2 रूट x होता है ना डिफरेंशियल इसका। अब x के जो भी है वो बात की बात है, तो ये 1/2 रूट x में दे दिया इंटू डी/dx, x की जगह क्या था 1 माइनस cos x/2, ठीक है। तो 1/u एज इट इज 1। अब इसमें क्या है, जो इसमें 2 है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लीजिए 1/2, ठीक है ना। तो क्या रहेगा 1 माइनस cos x। तो ये इस वाली कंडीशन में 1, ये जो नीचे था 2 था, इसको रूट से अलग निकालो तो ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, √2/2 माइनस 1 माइनस cos x। कैसे समझो ना भाई, 1 माइनस cos x, ये तो रूट ऊपर रह गया, और ये रूट में नीचे 2 लिख दूं मैं, तो √2 ऊपर जाके किस में हो जाए, ये बन गया √2, और ये 2 इंटू ये समथिंग एज इट इज है, इसमें मैंने कोई छिड़खानी नहीं की है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो 1/2, 1 का हो गया 0, cos x क्या क्या होगा -sin x, तो -sin प्लस sin x हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक आपके मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा समय की वीडियो नहीं, बस आप क्वेश्चन बहुत तेज़ी से समझ लेंगे। ये कॉन्सेप्ट एज इट इज़ था, 1/2 0 प्लस sin x था, तो √2, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, sin x बचा ना, sin x प्लस 0, sin x बचा और sin x 1, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाए √2 sin x, अपॉन में क्या बचा 2, रूट इज ना 2 और 2 4, 1 माइनस cos x, ठीक है। अब इसमें क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दो इसका, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन करोगे तो आप क्या होगा, माइनस में तो प्लस में हो गया ऊपर नीचे, ठीक है, कर सकते हैं इतना काम तो आप लोग, ठीक है। यहीं भी खत्म करोगे तो, लेकिन पूरा मैंने बताया था अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कि जितना आपको संभव हो सके उतना कैलकुलेट करिएगा आप, तो करिएगा। तो माइनस क्या है, तो ऊपर तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले में क्या होगा, रूट से देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ऐसा नहीं कि सेम है, ये यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है ना। तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल बन गया। अब ये जो 1 माइनस 4 एज इट इज, 1 स्क्वायर का 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसको होता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर हो गया, ऊपर वाली वैल्यू सेम चली रही है आपकी, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट है नहीं। 2 साइन एक्स, अब ऊपर वाली एज इट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो रह गया साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद √2/4, और ये समथिंग वैल्यू जो बच रही है आपके पास वो रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बचती है। आगे देखते हैं, तो √2/4 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। √2 और 4 को क्या लिख दोगे, 2 × 2 होता है ना, तो 2 × 2 को भी मैंने √2 × √2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे कैंसिल करना था ऊपर वाला पार्टीशन। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ऊपर तो ये अकेला बचा, रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2 √2 बचा।
या तो यहीं छोड़ दो, या फिर इसका एक्स्ट्रा भी आपको करना चाह रहे हो तो भैया ये 1/2, देखो ये हिस्सा जो है इसको तो बाहर रहने दो, ये रूट में और ये भी रूट में, तो इसको पूरे को रूट में लिखा हो, यहाँ तक खत्म कर दो, चाहे यहाँ तक खत्म कर दो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ खत्म कर दो। ठीक है, मेरे लिए तो मैं कहता हूँ कि यहीं खत्म करें तो ज़्यादा बेहतर है कि टीचर को काटने का नंबर ही ना मिले। ठीक है, बोर्ड में आप बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन में इतना पार्टीशन ना छोड़ना कि आप वो आधा नंबर भी आपका कहीं काटने की जगह बचे उसके लिए। चलिए जी, इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और हमें जो प्रूव करना है वो 1/1 प्लस कॉस एक्स प्रूव करना है आपको। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें क्या लगा दो, डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा दो। ठीक है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल में अकॉर्डिंग हमारे क्या है, डिफरेंशियल क्या है इसमें, dy/dx, तो इसका डिफरेंशियल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये dy/dx साइन एक्स का cos x हो गया, साइन एक्स ऐसे रहने दो, dy/dx 1 का 0 हो गया, cos x का माइनस साइन एक्स हो गया। थोड़ा शॉर्ट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। ठीक है ना, 1 प्लस cos x, तो इसमें लिख तो लेंगे ना dy/dx, फिर इसका dy/dx निकालेंगे। तो मैं तो डायरेक्ट आपको सिखा दिया है, पीछे कई क्वेश्चन में करा दिया बहुत लंबे लंबे फॉर्म से। तो dy/dx आपकी ये कंडीशन बचती है। ठीक है, 1 माइनस 0, तो साइन एक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमें। तो ये cos के अंदर मल्टीप्लाई cos x प्लस cos का cos में cos स्क्वायर, और इसका साइन स्क्वायर, इसका और अपॉन में एज इट इज जैसा था। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब क्या है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, होती तो वैल्यू 1 ही है ना। ठीक है ना, तो इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1/cos स्क्वायर नीचे है ही। तो ये बेटा इसमें जो बनेगा ना आपका dy/dx आपका +1 और रहेगा, यहाँ पर +1 और रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको आगे अगर आप देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख दूँ 1 प्लस cos x, और नीचे वाला जो है वो भी 1 प्लस cos x का क्या है, होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर से वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा, 1/1 प्लस cos x। यही तो आपसे प्रूव करवा था, यही तो प्रूव कर रहा था, यही आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, तो स्टेप यहाँ रह गई थोड़ी सी, तो वो हमने आपके साथ के साथ कंप्लीट करा दिया। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है भाई कि फिर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, तो हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू इतना समथिंग है। अब एक रूल पढ़ लीजिए और रट भी जाएंगे आज के बाद ये रूल। साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक काम करिए 2 यहाँ से हटा दीजिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अपॉन में 2 जाएगा, यहाँ से हटने के बाद 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। बात समझ में आ गई। ये दो रूलों में सिर्फ इतना याद रखें, 2 यहाँ से हटा तो अपॉन में चला जाएगा सबके x के साथ। साइन 2x का अधिकतर आपको याद रहना चाहिए, एक याद रखिए एक अपना बन जाएगा। तो साइन 2x का हो गया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। सेम कंडीशन में कॉस 2x का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद रखोगे, कर लेना याद भी। ठीक है ना, यहाँ से 2 हटाया तो जहाँ x है उसके नीचे पहुँचा दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक है, तो ये रूल क्लियर करिए, इसके बाद फिर आगे चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। रूल साथ ही साथ समझा दिए हैं। चलिए, ऑफलाइन क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम खर्च होता है इसमें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम कि आपकी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना बचे जो आपको बाद में डाउटफुल हो। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या था 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का क्या है 1 माइनस कॉस एक्स को जो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अकॉर्डिंग टू पीछे वाला रूल। ठीक है, बैक रूल जो अभी हमने करा लिया है एज बिफोर, बिल्कुल सेम टू सेम वही रूल एज इट इज यहाँ पे हमने सेटिस्फाई किया है। तो y इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और इसका 1 माइनस 1 और प्लस का ये हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे तो यहीं से कर लो, लेकिन चलो एक स्टेप और 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन ये खत्म हो जाएगा, पावर खत्म होगी, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई 2 होता है हमारे पास। ये कंडीशन बचती है y इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2। अभी डिफरेंशियल नहीं किया आपने, मैंने सिर्फ क्या किया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्म को जो फॉर्म दे रखी थी उसको इजीएस्ट फॉर्म में लेके आ गए। चाहे तो आप क्या कर सकते हो इसमें डिविजिबिलिटी का रूल भी लगा सकते हो, मन करे तो आपका कि सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल वो भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ संभव कोशिश ऐसा करो कि इसको इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया हो कि क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए आपका भाई। तो चलो आगे देखते हैं कि y इक्वल टू कॉट जो है एक्स बाई 2 हो गया। अब कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ x नहीं तो डी एक्स की जगह एक्स बाई 2 था, इसका दोबारा कर लीजिए, तो ये तो एज इट इज आ गया। 1/2 इसमें से कांस्टेंट वैल्यू आ गया, x का करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आगे देखिएगा इस 2 की इसमें मत कर देना कि कॉस थीटा, थीटा की जगह ये वैल्यू है, ये आगे चली जाएगी, माइनस ये रहा 1/2 ये आ गई इन 2 में। ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वही हम आपसे कोशिश करेंगे आज आपके एक्सरसाइज खत्म करा दें।
y इजकल टू समथिंग दे रखा है tan x प्लस कॉट एक्स अपॉन tan x माइनस कॉट एक्स। एक काम कर लीजिए भाई, इसको साइन अपॉन कॉस में ना ब्रेक कर दें हम, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दो। साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करा तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर वाला 1 अपॉन ये बना आपके पास कंडीशन। अब एक बात याद रखो, हमें याद रखना है एक बात के लिए कि आपके पास एक रूल जो था आपका, जो पहले समझाया गया था, वो रूल ये था कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या था रूल? रूल ये था, देखिए आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं थोड़ा सा, मैं इसी रूल में थोड़ा सा आपको एडिशनल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस 2x होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता था, ठीक है ना। यहाँ से ये रूल बन रहे थे आपके, इन्हीं रूल में से आप लोग और एक्स्ट्रा रूल भी बना सकते हैं। जैसे मैं इस वाले रूल को यहाँ से उठाता हूँ, तो कॉस 2x इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, 1 को मैं ये लिख दूँ क्या कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 में से ये गए तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बचेगा ना, बचेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू होती है? कॉस 2x की होती है ना, होती है। तो देखो रूल से रूल बन गया, ठीक है, ये बनाना आना चाहिए, मेन बात यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन चल रहा था हमारा वो था भाई ये ही था आई थिंक, हाँ यही था। तो चलिए, तो इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अच्छा इसको माइनस कॉमन ले लो क्योंकि वहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, ठीक है ना। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया हमने, माइनस कॉमन ले ली, तो 1 अपॉन कॉस 2x बन गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक 2x। तो ये जो फॉर्म थी आपकी, ये मैंने ईजीएस्ट फॉर्म में लेके आ गए हम आपके। अब इस ईजीएस्ट फॉर्म को सॉल्व करना रह गया आपके पास, तो ईजीएस्ट फॉर्म को सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो y इजकल टू हमने क्या है, माइनस सेक 2x है, डिफरेंशियल के डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है इसलिए ऐसे इट इज, ठीक है ना। अब इंटू एक्स की जगह 2x था, तो डी बाई डी एक्स 2x, तो 2x से करेंगे 2 कॉन्स्टेंट, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ठीक है। तो माइनस 2 सेक 2x इंटू टेन 2x, ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर भी अभी 17 मिनट की वीडियो हो गई है और देखते हैं 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं करेंगे, 20-25 मिनट से ज़्यादा की नहीं करेंगे। 17 क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेम कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें साइन अपॉन कॉस में तोड़ो तो भी एक सेम कंडीशन है। बेहतर है कि यहाँ इसको यहीं रैशनलाइजेशन कर दो। इसका रैशनलाइजेशन किया क्योंकि हमारे पास रूल होता है, सेक और टेन में रूल होता है हमारे पास, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, रैशनलाइजेशन करोगे प्लस का माइनस में, ठीक है ना। और नीचे वाले का जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास, दैट्स वाई हमने यहाँ रैशनलाइजेशन किया, ठीक है। अच्छा, साइन अपॉन कॉस में तोड़ोगे तो भी आपका इसी फॉर्म में बन के आएगा, ठीक है ना। तो उसमें कोई डाउट की चीज़ है नहीं आपके पास, ठीक है। तो प्रोविजन का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर ये बना आपके पास, वाई की कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे इसका डी ओवर डी एक्स करेंगे हम, डी ओवर डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर जो दे रखा है भाई आपको, इसको 2 आगे आ गया, पावर में माइनस 1 होगा तो ये एज इट इज रहेगा, पावर 1 लिखे ना लिखे मर्जी आपकी। अब एक्स की जगह ये वैल्यू तो इसका दोबारा डिफरेंशियल कर दिया, तो ये इतना पार्टीशन तो सेम हो गया, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया। पहला पार्टीशन एज इट इज हो गया आपके पास, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। तो एक काम करिए, इन दोनों में से मैंने क्या किया, माइनस सेक एक्स कॉमन ले लिया, तो सेक एक्स इसमें तो क्या बचा, सेक एक्स, क्योंकि माइनस लिया था तो ये प्लस का हो गया ये वाला, और ये माइनस का हो गया, और सेक एक्स ले लिया तो टेन एक्स बचा इसके पास, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डी ओवर डी एक्स माइनस 2 सेक एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी चलते हैं फटाफट से, चलिए। वाई इक्वल टू साइन की क्यूब एक्स, इसका होल क्यूब कर सकते हैं, आगे पावर लिया है, माइनस 2 हो गया, तो एक्स की जगह साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था भाई, इसमें कोई नई चीज़ छोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं, वाई इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, ठीक है ना। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स डिग्री, एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स डिग्री का जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक्स का 1 होता है 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स कॉस एक्स डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 होता है, ठीक है जी। तो इसको पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्री, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था, ठीक है।
चलिए 20 क्वेश्चन पर आते हैं। तो एफ एक्स इजकल टू टेन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6 दे रखा है, एफ डैश 2 के निकालने, मतलब एक्स के लिए तो अब तक निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, जब निकल जाए पूरा क्वेश्चन तो एक्स की जगह 2 रखना है। चलिए जी, तो एफ एक्स इजकल टू कंडीशन दे रखी है, इसका क्या होल स्क्वायर लगा लिया मैंने, 2 10 एक्स हो गया, आपके पास 1 होगी तो उसे लिखे ही मत, कोई जरूरत नहीं है। और मैंने क्या किया, जो भी फालतू का मेरे पास पार्टीशन था एक्स की जगह जो था उसका डिफरेंशियल 10 पाई एक्स अपॉन 6 इसका दोबारा कर दिया, तो ये तो एज इट इज हो गया। और 10 एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इंटू डी ओवर डी एक्स की जगह फिर से पाई अपॉन 6 का इसका दोबारा करोगे। तो क्या किया भाई, ये किया कि हमने ये तो ये एज इट इज आ गया, ये वाला जो पार्टीशन था ये भी एज इट इज आ गया, पाई बाई 6 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल गई, एक्स का हो गया 1 आपके पास। तो इस 2 से ये 6 काट दे, 2 3, जैसे इनको मत काट देना, ये थीटा के साथ है, मतलब सेक के साथ वैल्यू है ये इनटू में नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ कैंसिल कर दी 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या बना, पाई बाई 3 रह गया, तो पाई बाई 3 आ गए, और ये 10 जो है आपका 10 जो बनेगा वो क्या बने भैया, आपका 10 बन गया एफ। अब जो x की जगह है वो रख दो आप 2 रख दो, x की जगह क्या रख दिया हमने 2 रख दिया, ठीक है ना। 10 पाई और ये 2, तो ये 2 पाई हो गया बाई 6 हो गया, ये 2 पाई बाई 6 हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो आगे आएगा पाई बाई 3 और 10 2 पाई बाई 6 किसकी वैल्यू, पाई बाई 3 की होती है, बिल्कुल एकदम ठीक है। और सेक 2 पाई बाई 6 जो है वो पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो फिर ऐसे आगे चलते हैं आपके पास, चलिए जिससे आगे आप देखेंगे तो एफ डैश 2 की जो वैल्यू है, ठीक है ना, तो पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 होती है, और पाई बाई 3 की वैल्यू 2 होती है, और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया हमने। पाई रूट 3 अपॉन 3 है तो रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 ऐसे ही 2 का 4 हो गया, रूट 3 कैंसिल हो गया भाई, 4 पाई अपॉन रूट 3, ये आपका भाई आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा हो तो आप बताएं, बिल्कुल कंडीशन हम आप कोशिश करेंगे सुधारें, और समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल एकदम डिसलाइक भी करें, कम से कम पता तो चले, कम से कम पता तो चले कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, हम आ रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ सके। क्योंकि एक्टिव वाली जो बुक है हमारी उसके कैलकुलेशन जो हैं वो क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, चाहने को हम एनसीईआरटी पढ़ा सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि आपके जो है कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं नहीं मिल पाते वो हमारी वीडियो में मिल पाए, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन है। अब जो कोई क्वेश्चन रह गया हो नई बुक अब पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा चल रहा है, नई बुक पुरानी सभी में सेम है, तो आज अधिकतर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर करा चुके हैं अब, ठीक है ना। कोशिश ये करते हैं कि आपके सभी कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गए हैं, और क्लियर होने के बाद भाई हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए बिल्कुल एकदम, और अच्छे समझ में आए हैं तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मोटिव मिल सके। 5.3 आपकी कंप्लीट हो गई, आगे जो हम चलेंगे वो 5.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।